अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी जो अपनी वीडियो है वो अपलोड कर सकूँ, लेकिन मुझे फिर यही टाइम आ जाता है। ज़ाहिर है सारा घर देखना और सारा कुछ देखना, तो उसमें मतलब कि खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एक्टर हैं, खुद ही सारा कुछ है, तो बहुत जो है ना वो टफ हो जाता है। पर चलें, आप सबकी जो है हौसला अफजाई साथ है, अल्लाह ताला की मदद साथ है, तो इंशाल्लाह हो ही जाता है। तो इधर जो है ना मैं आज आप देख ही रहे होंगे सेटअप के, मैं आज अपने घर में मतलब नहीं हूँ। मुझे आज जो है ना वो गुआंढियों ने बुला लिया था, मैं गुआंढियों के घर चली गई थी। तो आज जो है ना मैं गई थी असल में अपने ससुराल, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया हुआ था। और जो है ना क्या कहते हैं, एक छोटी सी बात है ना कि किसी से काम करवाना हो ना, या किसी के पास अल्लाह ने किसी को कोई हुनर दिया हो, तो ये बड़ी गुड लक होती है। उसकी गुड लक इसलिए होती है कि चलें दूसरों को आपको याद करने का एक बहाना मिल जाता है, अच्छा याद करने का। और जो है ना ये चीज़ें ये आपको जो है ना आपके ताल्लुकात भी बड़े मजबूत करती हैं, आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, ये सारा कुछ मतलब इसमें आ जाता है। तो अगर एक मुहावरा है ना कि थापड़ा दे के किसी को कोई भी काम कढ़वा सकते हो, थापड़े से मुराद है उसकी हौसला अफजाई करके। तो जो है ना उनको भी किसी तरह एक काम की ज़रूरत थी, उनको हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं जो है ना वो ज़ाहिर है मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई, तो इतना फन टाइम गुजरा, इतना अच्छा काम भी हो गया। तो एक बात फिर वही आ जाती है, एक औरत जब घर का सारा काम कर रही होती है ना, तो अगर कोई नोटिस ना उसे करे, तो जाहिर है फिर वो थोड़ी उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है कि इतने केड़ा किसी को परवाह है, कौन सा किसी को फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और अगर उसी को आप थोड़ा सा इतना सा बस आप कह देना कि तू तो सारा दिन लगी रहनी है, तू तो बड़ा अच्छा काम कर लेनी है, कितना अच्छा तू मैनेज किया है, कितनी अच्छी तेरी तरबियत है, मैं कहती हूँ उससे 4 घंटे क्या, उससे अगले 24 घंटे आप और घर का काम करवा लो, कोई भी मतलब कि वो काम कर रही है किस तरह का भी आप करवा लो। वो इसलिए क्योंकि उसको आपने अप्रिशिएट करके उसको विटामिन बी सी डी की सारी गोलियां दे दी हैं। तो उसका जो है ना इसी चाह चाह में उसने कहना कि हाँ मुझे इन्होंने नोटिस किया, मैं मतलब कि मेहनत कर रही हूँ, तो ये मैं इनकी नज़रों में हूँ। इतनी सी बात से आपने जो अपना काम निकलवा लेना है। इधर खाना बन गया था जी, वो खाना फिर खाया, तो कुछ काम हमने कर लिया, कुछ काम हमने कहा कि उसके बाद जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो है ना ये गद्दा था बेड का, तो इसका कवर जो है ना वो खराब हो चुका था, तो ये नया कवर सिलाई करना था। तो वो कवर जो पहला था ना, तो जो है ना उसका हमारे पास वो भी नहीं था बचा के, उसका ऊपर वो साइज रख के इसको नाप लें, फिर हमने ऐसे ही जो है ना गद्दे के साथ ही नाप नाप के इसको जो है ना सी लिया। तो थोड़ा सा काम मेहनत वाला था, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत सी जो मुझे देख रही होंगी मेरी बहनें, उनको आता भी होगा। तो लेकिन ये है कि हर किसी को इस तरह मतलब कि वो जो काम ना आता हो तो दूसरे बहन भाई की मदद ले लें, तो जाहिर है बड़ा जो है ना ये अच्छा क्या कहते हैं हो जाता है, उनको भी खुशी होती है, जाने वाले को भी खुशी होती है। और अगर कोई अप्रिशिएट कर दे तो सोने पे सुहागा कि आप नेक्स्ट टाइम भी कोई काम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह हेल्प हो जाती है। तो काम कहाँ के खराब होते हैं, जब हम में बहुत ज़्यादा अना आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा ये मुसीबत ये पड़ जाती है कि हमें ईगो इतनी आ जाती है कि हम वो उस तकलीफ को खुद बर्दाश्त कर लेंगे, उस मसले को हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी अना ये गवारा नहीं करती कि हम किसी को कहें कि आओ मेरी आके हेल्प कर दो। तो आजकल ये जो है ना वो मामला चल पड़ा है। तो ये सारी जो है ना इन चीज़ों को अगर आप से पुश डाल दें, आपके काम बड़े आसान हो जाएं, आपकी ज़िंदगियां बड़ी आसान हो जाएं, आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरे। अब जब कोई आपको इतने प्यार से बुला रहा है, आप जा रहे हो, आपकी इतनी इज्जत अफजाई भी कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि कितना अच्छा जो है ना वो टाइम वहाँ गुजरेगा, कितना वो क्वालिटी टाइम गुजरेगा। तो यही इसी तरह बातें करते करते हंसते खेलते जी काम खत्म हो गया। ये कवर जो है ना रेडी हो गया था, कवर बिछा के बिस्तर वगैरह जो है ना वो सेट किया, तो कितना अच्छा माशाल्लाह से जो है ना वो हो गया माहौल। इतनी सी बस बात होती है। आप जो है ना मतलब कि आप क्या, मैं आपकी क्या बात करूँ, मैं अपनी बात करती हूँ कि सब्र जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी बात करूं तो ऐसे ही है कि सब्र की जो काउंसलिंग है वो कोई करने वाला भी नहीं मिलता कि हाँ भाई आप लोग ये अच्छी चीज़ है, ये आप लोग ये अपनाओ, नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, कोई भी हो ना उसको किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। मिसाल है हम मैं एक घर में 6 ही बहू हैं, 6 बहू हैं, तो बड़ी बहू में कोई और क्वालिटी होगी, छोटी में कोई और क्वालिटी होगी, उससे छोटी में कोई और क्वालिटी होगी। तो आप जो है ना ये इस तरह उनको जब कंपेयर करते हो ना, तो वहाँ मामले जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को भी कहा था कि इधर ही जो है ना अपनी मतलब किसी घर आ जाएं जिधर मैं हूँ, मेरे ससुराल थी मैं, ज़ाहिर फिर उनके दादों का घर हुआ, तो अपनी दादों के घर ही वो आ गए। तो फिर वो जो स्कूल से जब आए तो मैं उनके लिए जो है ना यहाँ आलू वाले पराठे बना रही थी। तो देखें ये कितना फिर वो आप खुद समझ लें कि इजी जो है ना वो माहौल हो जाता है, कितना मज़ा आता है। तो जो है ना इस तरह इकट्ठे मिलके बच्चे बैठते हैं, कजन्स बैठते हैं, कितना अच्छा टाइम गुजरता है। ये सारी चीज़ें बड़ों की वजह से ख़राब होती हैं। जब बड़ों में के रिलेशंस में दूरियां आ जाएंगी ना,
तो जो है ना फिर वो बच्चे भी जो है ना वो पास नहीं रहेंगे और फिर वो काम बड़ा ख़राब हो जाता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, कितने प्यारे रिश्ते हैं जो उनसे दूर हो जाते हैं, कितनी वो अच्छी चीज़ें हैं। यही फिर चीज़ें जब वो बाहर माशरे में ढूंढते हैं वो गलत राहों पे चल पड़ते हैं, गलत लोग उनको जो है ना वो मिल जाते हैं। तो वो अच्छा नहीं है कि वो घर में उनको ये सारे रिश्ते मिल जाएं। तो इधर जी आलू के पराठे बन के बच्चों का खाना छाना जो उनको दे दिला के, तो बच्चे जो है सारे कजन्स फिर मिलके एक जगह बैठ गए, बस फिर उनका हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। इधर जहाँ हमने काम किया था, जो हमारा वर्किंग एरिया था, फिर जल्दी से उसकी जो है ना मैंने कहा सफाई कर लें, और साथ जो है ना वो दूसरी मेरी जो बहनें थी वो भी मिलके तो उन्होंने फटाफट सफाई कर ली। और मैं हूं वाला वीडियो देखी, में पता लगा बड़े थले कोली भी बच्चे हैं वाड़ी, हाय बच्चे इस तरह के काम बड़े बुरे करते हैं, बर्तन जो कोनों में घुसा देते हैं ना वो ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और उसके बाद जी हमने चाय पी, और हमें फिर जो है ना चाय के साथ साथ भी कहीं से जो है ना वो आ गया, पुलाव भी आ गया। तो ये बड़ा मजे का जो है ना वो चांस बनता है। तो इस तरह की जो हल्के फुल्के मामला है ना वो किया करें, वो इस तरह कोई मदद के लिए बुलाए, कोई एक दफ़ा बुलाए 10 दफ़ा जाएं। तो अगर कहीं ऊंच नीच हो भी जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखें, ठीक है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे ना, मतलब कोई बात, मैं कहती हूँ इतनी को कोई आ गई, सब्र रहा ही नहीं, सब्र ना सुनने वाले में रहा है, ना सब्र बात करने वाले में है, ना बात को सुनने वाले में है। यहीं आके सारे मामले खराब होते हैं, यहीं आके सारा काम खराब होता है। किसी ने कोई बात कर भी दी, दिल को समझा लो, शायद उसने मजाक में की हो, या उसको बता दो भाई तुम्हारी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन चलो दफा करो यार, आंदा ध्यान रखना, तो वैसे मुझे ये बात तुम्हारी सही नहीं थी लगी, तो अगले को भी बस समझ आ जाएगी। तो वो बात दिल में दबा के घर में आ जाना, वहां उसको एक्सप्रेस ना करना, और घर में आके फिर कहना कसम वाली गल है मैंने वहां जाना ही नहीं है, ये ज्यादतियां ना करें। ये उनका कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, आपने अपना खून जलाया, अपना दिल खराब किया, वो सारा कुछ आप ही उसी उसके अंदर में से ना, मतलब कि उसके अंदर से गुजर रहे हो। आपने घर आके सारा टाइम उसी सोच में अपना टाइम वेस्ट कर देना, मूड खराब, बच्चों के साथ आपका मूड खराब, हर जगह पूरा आपका दिन स्पॉइल सिर्फ एक बात की वजह से। तो कोई बात किसी ने अगर कर दी है तो कोई नहीं, कुछ हो जाने लगा, थोड़ा सा दिल को बढ़ा कर लें, ठीक है ना। ये चीजें आप फिर कहेंगे कहती बड़ियां गल्लां तो खुद पता नहीं कैसी होगी। मैं भी इसी तरह की, मैं बिल्कुल इसी तरह की थी, कोई बात करता था तो मुझे आग लग जाती थी, हाय गल की थी क्यों, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसका मैंने नुकसान ही उठाया, मुझे उसका फायदा नहीं हुआ। जब भी मैंने इस चीज का इस तरह का कोई बिहेवियर अपनाया, मुझे उसका नुकसान हुआ, मुझे उसका फायदा कोई नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप बेशक तजर्बा करके देख लें, हमारे दीन की जो उठा के देख लें, जो तालीमात है उसमें भी यही है, क्यों बार बार सब्र पे जोर है, सब्र पे जोर है, सब्र, उसकी जज़ा भी अल्लाह देता है। ये फिर हम उनके किचन गार्डन में घूमने लग गए, यहाँ माशाल्लाह इतनी प्यारे प्यारे जो है ना वो लगे हुए थे सब्जियां और फल फूल, तो मुझे ये बड़े प्यारे लग रहे थे। और थोड़ा सा बंदे का ना ये देखिए इर्द गिर्द जाने से मूड भी जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो इधर जो है ना वो लहसन भी फिर बैठ के वहाँ रौनक से छीलते रहे हैं उनके लॉन में ना। तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, वरना बताती कितना हल्ला गुल्ला था कि सारे मिलके बैठी हुई थी, हम कजन्स, और हम साथ साथ जो है कजन्स मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम रियल रिलेशंस में भी कजन्स ही हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कजन्स कहती हूँ। वो देवरानी जिठानियाँ कभी हुई नहीं, तो इसलिए कभी इस तरह फील नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं आई वो वाली। तो वो करके तो ये भी चले मेरा एक काम हो गया, कितने अच्छे आज क्वालिटी टाइम गुजर गया ना। तो बस इतनी सी बात है कि खुद में जो है ना वो थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करें। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, जितने भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें ना गुंजाइश रखें, गुंजाइश कुछ बड़ों को भी रखनी चाहिए, तो बड़े इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक जो बहू है उसको कोई एक उसकी क्वालिटी है, दूसरी को बताएं उसमें ये क्वालिटी है, तो बेटा तुम में ये वाली क्वालिटी है, अगर उसमें ये वाली चीज़ें अच्छी हैं तो तुम में ये वाली चीज़ें अच्छी हैं। तो इससे उनकी हौसला अफजाई होती जाएगी, हाँ मैं भी उस जैसा काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो कर सकती है, इससे मिल बांट के काम भी हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे बड़ी में जो 10 गुण है वो छोटी में भी 11 होनी चाहिए, और उससे छोटी में 12 होने चाहिए, और उससे में छोटी जो है वो तो प्रो मैक्स होनी चाहिए। तो ये तो आप ज्यादती करोगे, आप अपने घर का निज़ाम खराब कर लोगे, हर चीज़ खराब कर दोगे। इस चीज़ को जो है ना नज़रअंदाज करें, इस चीज़ को मद्देनजर ना रखें। और मैंने एक मीम सुनी बड़ी मजे की, उसने कहा कि शादी अपनों में होनी चाहिए कि गैरों में। वो कहती है, वो आगे से जवाब दे रहा है, शादी भावें अपने चोए भावें गैर चोए, नसीबों से जो छितर ने खाने खाने ने। भाई ऐसा नहीं होता, ये नसीबों के छितर नहीं होते, ये नसीबों की नसीहतें ही होती हैं। मुझे भी बड़े बुरे लगते थे, बहुत बुरे लगते थे। मैं मतलब कभी रोना शुरू कर देना, कभी कुछ हो जाना, कभी कोई भी, मतलब ये नहीं कि ससुराल में कहीं से भी कोई बात कर दे, मतलब मैं जब कुंवारी थी अपने पेरेंट्स के घर थी, मैं वहां भी बात कोई कर देता था, मैं रोने बैठ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर आता है फिर बंदे को समझ आती है कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए।
समझदारी भी आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन तब ये कि इतनी बारीकी से काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं होता था कुछ। तब जो वक्त है इतनी जो है ना, इतनी मतलब समझ लें कि एडवांस सोचे नहीं थी, कोई इतना समझाने वाला नहीं होता था। करते थे माँ बाप, तरबियत भी करते हैं सारा कुछ, लेकिन वो कुछ देखा देखी भेड़ चाल होती है ना, देखा देखी सब बस वैसे ही चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो लेकिन अब जो है, अब तो बड़े बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सोर्स आपके पास ये जो सोशल मीडिया है ये है। आप इसमें अच्छी चीजें सुनो, आप अच्छी चीजें जब देखोगे सुनोगे तो आप में खुद ब खुद चेंजिंग आती जाएगी। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इतने सारे, उनको सुना करो। तो मैं इसलिए रोज का टॉपिक आप कहेंगे सेम सेम होता है, सेम सेम भाई इसलिए होता है हर कारची स्यापा पे है। मैं तो जिसकी स्टोरी सुनूं, वहां कुछ आई हुई थी आंटियां ना, वो अपनी वो बातें सुनाने लगे। आपको पता है जब औरतों की गैदरिंग हो तो बातें ही होती हैं, तो वो यही सारी मुसीबतें सुना रही थी। मैं कहा हाय अल्लाह, सारे पास आग लगी पई है मतलब टॉपिक ही एक रह गया। तो ये रियलिटी है शायद, इसीलिए तो इससे हम भाग तो नहीं सकते, हम जितना मर्जी फेक फेक होके दिखाते रहें, भाग तो नहीं सकते। ये मैं जब घर आई, घर आके मैंने चना चाट बनाई थोड़ी सी ना, ताकि जो है ना हल्का फुल्का स्नैक हो जाए। खाना वाना तो हम खा के आए थे सारा कुछ जो है ना, फिर भी मैंने हल्का सा स्नैक बना लिया। और फिर मैंने अपने चैनल पे अपनी वीडियो पे काम कर रही थी, तो जो है ना साथ साथ ये न्यू वीडियो पे भी काम जो है ना वो जारी था। तो ओके जी, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।